मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैंने पढ़ाई की, जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे ज्ञान मिला, मैंने प्राइवेट जॉब की और आप लोगों की आशीर्वाद से, मेहनत से, ईमानदारी से मैंने खुद पैसे कमा के, और साथियों मैं आज LLB कर रहा हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर है और घर से भी सहयोग मिलता है, खुद पैसे कमाता हूँ। तो साथियों अगर हम रोना रोए कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप कोशिश करके थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करके आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी। साथियों अक्सर पिछड़ा तबका या गरीब, जो लोग जिन्हें गरीब कहा जाता है या हम लोग जिन्हें गरीब समझते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग रोना रोते हैं कि भाई गरीब व्यक्ति को स्वरोजगार नहीं मिला, गरीब व्यक्ति अनपढ़ है, ऐसे लोगों के साथ सरकार भेदभाव करती है, जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं वो भेदभाव करते हैं। कहीं तक मैं भी मानता हूँ और होता भी है, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने से नीचे के व्यक्ति को सम्मान देना नहीं जानते हैं, न देना चाहते हैं। उनकी उन्नति से वो लोग जलते हैं कि ये लोग आज तक नीचे बैठे हुए, ये लोग ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में ही रहते हैं। हमारे आप बैकग्राउंड पीछे देख रहे हैं वो कपड़े टंगे हुए हैं। मैं इस समय अपने आराम से अपने रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों कहीं ना कहीं जो गरीबी है, जो वो जिल्लत है, जो पिछड़ापन है, उसके लिए हम सब लोग अच्छी तरीके से जिम्मेदार हैं। वो कैसे? मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, लेकिन उन्होंने मेहनत, लगन और तपस्या करके छोटी छोटी पूंजी को इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज वो लोग अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने छोटी छोटी पूंजी को इकट्ठा किया, मेहनत मजदूरी की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने दुर्व्यसनों को अपने से दूर रखा, अपने से परे रखा। उन्होंने बहुत छोटी छोटी, जैसे कि बीड़ी, गुटखा, शराब, सिगरेट, पुड़िया, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से दूर रखा। उन्होंने अपना वर्तमान न देखा, बच्चों का भविष्य देखा और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखा। लेकिन ये कार्य करने वाले लोग गिने चुने लोग होते हैं, जो बहुत ही लगनशील, मेहनतकश और ईमानदारी से अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। और वो लोग जो चुनिंदा लोग होते हैं, और वही चुनिंदा लोग जीवन में कामयाब होते हैं। और बहुत से लोग दोष देते हैं कि भाई हम पढ़े लिख गए, हमें जॉब नहीं मिली, हमें नौकरी नहीं मिली, हमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। भाई पढ़ने लिखने और शिक्षित होने का एक ही मकसद नहीं है नौकरी प्राप्त करना। आप अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरीके से पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आप ट्यूशन खोल सकते हैं, आप ITI कर लें, आप पॉलिटेक्निक कर लें। बहुत सारे ऑप्शन हैं साथियों। कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले तो ही आपका जीवन इन फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। इसके लिए आप मुझे ही देख लो। मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैंने पढ़ाई की, जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे ज्ञान मिला, मैंने प्राइवेट जॉब की और आप लोगों की आशीर्वाद से, मेहनत से, ईमानदारी से मैंने खुद पैसे कमा के, और साथियों मैं आज LLB कर रहा हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर है और घर से भी सहयोग मिलता है, खुद पैसे कमाता हूँ और जो बनता है लोगों की मदद भी करता हूँ। तो साथियों अगर हम रोना रोए कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप कोशिश करके थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करके आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं रोना है कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, उसके बगैर हम बेकार है, ये है वो है वो। जो आज हमें कष्ट मिल रहा है, उन कष्टों को हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतने देंगे, क्योंकि जो कमियां हम में रह गई, जो शिक्षा हमें नहीं मिल पाई है, वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करेंगे। भाई हमारे माँ बाप के पास इतनी पूंजी नहीं थी, हम लोग 2-3 भाई थे, एक बहन थी, तो वही सबके साथ है।
तो जो शिक्षा मिली अपने बच्चों के साथ शेयर करो। अब आप ये समझ लो कि हमारे साथ जितने हमारे क्लासमेट थे, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, जितने भी हमारे साथ क्लासमेट थे, मैं अधिकतर को जानता हूँ और अधिकतर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो बुरी तरीके से नशेड़ी हो, शराबी हो, गंजेड़ी हो, अफीमची हो, ऐसा कोई नहीं था। और अधिकतर नहीं, मैं 70% को जानता हूँ कि सब अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई नशेड़ी नहीं था, कोई गंजेड़ी नहीं था, कोई भंगेड़ी नहीं था, कोई दुनिया भर के अनाप शनाप दुर्व्यसन उनके अंदर नहीं थे। अगर जो खेती भी कर रहा है, मेरे गांव के कुछ क्लासमेट थे, वो जो खेती भी कर रहे हैं तो उनका जीवन यापन ढंग से हो रहा है। उन्होंने 2-3 जानवर पाल रखे हैं, दूध वाले, खेती कर रहे हैं, सब्जी कर रहे हैं। और भी काफ़ी साथी थे, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो भीख मांग रहा हो। हाँ, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने की वाली बात क्या है कि वो लोग पाई पाई को मोहताज वही लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के समय दुनिया भर के अनाप शनाप दुर्व्यसन पाल रखे थे। वो लोग तब दुर्व्यसनों के पीछे भाग रहे थे और आज एक एक पाई के पीछे भाग रहे, क्योंकि आप वो पढ़े नहीं थे। तो साथियों, अगर हमारे आगे पीछे अगर बहुत सारी समस्याएं, उनके लिए कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं कि आदमी का मनोबल टूट जाता है, लेकिन हमें उन समस्याओं से भागना नहीं है, उन समस्याओं का सामना करना है, डट के करना है। और जब तक हम उन समस्याओं का सामना डट के नहीं करेंगे, अगर हम उनसे भागेंगे तो समस्याएं उतनी बड़ी हों। हमारे सामने भी समस्याएं आई थी, लेकिन हमने उन समस्याओं का डट के सामना किया। साथियों, आप लोगों के सहयोग से, मेहनत से, ऊपर वाले की मेहरबानी से आने वाले समय में हम एडवोकेट बन जाएंगे तो बहुत सारे साथियों की मदद करेंगे, 4 पैसे भी कमाएंगे। तो साथियों देखो, ऐसा है, आप भी समझ लो और इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। सीधी सी बात है कि समस्याएं जो भी आती हैं तो हमें एक वो लेसन पढ़ा के जाती है, हमें एक पाठ पढ़ा के जाती है, बशर्ते हम उनको समझें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये रोना रोते हैं कि भाई हम बेकार हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, फलाना ढिमकड़ा, बेकार कोई नहीं होता है। किसी भी मिस्त्री के दुकान में, किसी भी मिस्त्री के दुकान में कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है, जब मर्जी ज़रूरत पे वो काम आ जाएगा और वो नए के रेट बेच लेगा, नए के पैसे ले लेगा, सेकेंड हैंड, थर्ड क्वालिटी माल के। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर सभी लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को गिरा हुआ ना समझे, अपने आप को बेकार ना समझे, अपने आप को यूजफुल समझे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।